दीदी के साथ बदलते भारत की शान। तेरा नाम हो हर दिशा पर, हर दिशा पर। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर। अरे जानकर भी अनजान बन रही हो, अरे पगली, मुझे बाद में धन्यवाद देना, पहले अपने पिताजी के पाँव छुओ। उन्होंने तुम्हें बचाकर वहां से यहाँ लाया है, और नहीं लाते तो शायद ही ये दिन दिखने को मिलता। और धन्यवाद करो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हर कदम पर लड़कियों को पढ़ाने की और बचाने की कोशिश की। अरे मुफ्त शिक्षा कोई मामूली बात नहीं है इतनी बड़ी जन समुदाय के लिए, समझी? बेटी, तुमने मेरी मान बढ़ा दी बेटी। हे कान्हा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। अरे ये रोना धोना बंद करो, अरे जश्न मनाओ। चिट्ठी के मुताबिक तुम कल ही ज्वाइन कर सकती हो। मदन का लाइन मिलना ही मुश्किल है, फिर एक बार ट्राई करता हूं। हाँ, रिंग जा रही है। हेलो। हाँ जी भाई साहब, काफी दिनों के बाद फोन किए। अरे क्या करो, तुम्हारी लाइन ही नहीं मिलता। अच्छा सुनो, लाइन कटने से पहले एक खुशखबरी सुनाता हूँ, और जिसके लिए ये खुशखबरी है उसकी मुंह से ही सुनो। लो पकड़ो, बातें करो। प्रणाम जेठू, कैसे हो आप लोग? और जेठाई कैसी है? ये जेठू जेठाई क्या है बेटी? बड़देवता कहते हैं कि हमें हर किसी को संबोधन इस घर के रिश्ते के मुताबिक करना है। इसीलिए पिताजी का दादा है बड़देवता, और बड़देवता की बहन पिताजी की दीदी। अच्छा, अभी खुशखबरी बता। मुझे मास्टरनी की नौकरी मिल गई, वो भी सरकारी। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। जेठाई से बात कर पाएंगे? आरती, सुनती हो? लो, गुवाहाटी से फोन आया है, लो बात कर। वाह, दादा भालने? मैं दादा ना है जेठाई, रोशमी है। हेमा लोबो। अरे बेटी, कैसी हो? आज कैसे याद आया? याद तो हमेशा करते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के वहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता, तो फोन भी नहीं कर पाते हैं। आज मुझे एक सरकारी नौकरी मिली है, टीचर की। वाह, देखा कान्हा का कमाल। तुमने और तुम्हारे पापा ने बहुत कष्ट झेले हैं।
हम बहुत खुश है बेटी। हमेशा नेक रास्ते पे चलना। हाँ जठाई। हेलो हेलो हेलो। कट गया। चलो खबर तो पहुंच गई ना। जाओ अब खाना खाकर सो जाओ। ले, फिर एक बार ट्राई करता हूं। हाँ, रिंग जा रही है। हेलो। हाँ जी भाई साहब, काफी दिनों के बाद फोन किए। अरे क्या करो, तुम्हारी लाइन ही नहीं मिलता। अच्छा सुनो, लाइन कटने से पहले एक खुशखबरी सुनाता हूँ, और जिसके लिए ये खुशखबरी है उसकी मुंह से ही सुनो। लो पकड़ो, बातें करो। प्रणाम जेठू, कैसे हो आप लोग? और जठाई कैसी है? ये जेठू जेठाई क्या है बेटी? बॉर्देवता कहते हैं कि हमें हर किसी को संबोधन इस घर के रिश्ते के मुताबिक करना है। इसीलिए पिताजी का दादा है बॉर्देवता और बॉर्देवता की बहन पिताजी की दीदी। अच्छा, अभी खुशखबरी बता। मुझे मास्टरनी की नौकरी मिल गई, वो भी सरकारी। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। जेठाई से बात कर पाएंगे? आरती सुनती हो? लो गुवाहाटी से फोन आया है, लो बात कर। वाह दादा फालने। मैं दादा ना है जेठाई, रोशमी है। हेवालो वो। अरे बेटी कैसी हो? आज कैसे याद आया? याद तो हमेशा करते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के वहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता, तो फोन भी नहीं कर पाते हैं। आज मुझे एक सरकारी नौकरी मिली है, टीचर की। वाह देखा कान्हा का कमाल। तुमने और तुम्हारे पापा ने बहुत कष्ट झेली है। हम बहुत खुश है बेटी। हमेशा नेक रास्ते पे चलना। हाँ जेठाई। हेलो हेलो हेलो। कट गया। चलो खबर तो पहुंच गई ना। जाओ अब खाना खाकर सो जाओ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बहुत लोग नहीं जानते, बच्चा हो या बच्ची, ये मेल क्रोमोसोम्स निर्धारित करता है। दादा, मेल क्रोमोसोम क्या है? पिताजी आप छोड़ो, मैं समझ गई। भारत के विभिन्न प्रांतों में कई समुदायों के बीच ऐसी ही एक गलतफहमी फैली हुई है। औरत इसका निर्धारण करता है। न जाने क्या क्या औरतें मुसीबतें उठाती है। अरे औरत को तो छोड़ो, और तुमने भी तो क्या क्या झेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, वैसे गांव में रहते समय मैं भी यही सोचता था, पर कान्हा की नाम लेके बोलता हूँ। बच्चे लड़का हो या लड़की, उसको लेकर मुझे कोई आपत्ति ही नहीं। सरकार ने बहुत कोशिश की है कि ये गलतफहमियां दूर हो, और भ्रूण हत्या, लड़कियों को नाबालिग अवस्था में बेच देना, गलत कामों में इस्तेमाल करना और दहेज को भी लेकर जिससे औरतों में आत्महत्या होती रहती है, ये सब का एक अंत हो। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें असम जैसी एक जगह मिली जहाँ लड़कियों का ख्याल किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। और यहाँ तो लड़कियाँ ही एग्जाम्स में सबसे अव्वल आते हैं। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक हो गए थे और हाथ जोड़कर सबसे विनती की थी कि लड़कियों को
इस देश में सम्मान दिया जाए और सुविधा दिया जाए। जब वो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कर रहे थे, जैसे वो रो पड़े थे। दिल का टुकड़ा बेटी है हमारी, करो बेटी की जतन, आदर सम्मान से हो उजागर, तू है हमारे अनमोल रतन। दिल का टुकड़ा बेटी है हमारी, करो बेटी की जतन, आदर सम्मान से हो उजागर, तू है हमारे अनमोल रतन, तू है हमारे अनमोल रतन, तू है हमारे अनमोल रतन। गुड़िया, हाँ पिताजी। बाल पक गए है क्या मेरा? हाँ, एक दो तो पक गए हैं। एक दो? आप अभी जवान है। गुड़िया, हम्म। ये जो तुम मेरी सेवा कर रही हो, कभी कभार बॉर्डोटा को भी करती हो कि नहीं? रोज करती हूँ पिताजी, पर भी बॉर्डोटा सो रहे हैं। अभी सो रहे? वो दिन आज भी याद करके कैसा लगता है। यहाँ असम में कितना साफ सुथरा, शिक्षित, एक दूसरे को बेझिझक प्यार करने वाला, और हमारी वहां खुदगर्ज अनपढ़। क्या हम जहाँ पैदा हुए थे वो जगह बहुत ही खराब थी? हर कोई खराब नहीं था, लेकिन धनी और ताकतवर लोगों से हम लोग डरते थे। उन लोगों की गलत कामों के खिलाफ हम लोग बोलने से हिचकिचाते थे। आज भी वही हालत है क्या? उस दिन मदन मास्टर जी से फोन पे बात किया था। उन्होंने बोला है कि अभी जो हमारे केंद्र में सरकार है, उसकी चलते ये सब धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन बिल्कुल निर्मूल नहीं हुआ है। देखिए ना, क्या विडंबना है। एक ही देश, एक प्रांत में तो किसी की पूजा की जाती है और दूसरे प्रांत में आदर तक नहीं करते। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगी अपने गांव, और वहां जाके हमसे जो जमीन हड़प लिया था उसे वापस लेकर किसी अनाथ आश्रम या पिताश्रम में देकर आऊंगी। देखो बेटी, ये सब जंजाल में नहीं पड़ना है, यहीं पर खुश रहो, नहीं पड़ना है जंजाल में। आपकी जो लड़ाई थी, मेरी जो लड़ाई है, मैं जहां भी रहूं, मैं वो लड़ाई हर पीड़ित इंसान के लिए लड़ना चाहूंगी। उन लोगों को साहस देना चाहूंगी। बस तुम अब जाओ, आराम करो।
डीडी किसान पर। तार माने 4 বজাত নহয় জানো বিয়লি? ঠিক আছে বাৰু। समझे? हमारे गांव के जो नामघर है उसके कमेटी ने राकेश की दूरदर्शिता एवं साहस और तुम्हारे दृढ़ता के लिए तुम दोनों का सम्मान करना चाहता है। कल शाम 4 वाह, बजे। पिताजी को फेलिसिटेट किया जाएगा। पर मुझे? तुमने ऐसी एक खूंखार गांव से इस बच्ची को लाकर यहाँ तक पहुंचाया है, ये सच में काबिले तारीफ है। ये सब आपके लिए है दादा। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए नहीं। और एक बात, तुम्हारे और रश्मि के लिए। तुम लोगों का जो परिक्रमा है और जो कुछ तुम लोगों ने हासिल किया है, इन सब का विस्तृत विवरण लिखकर प्रधानमंत्री ऑफिस भेजने के लिए तैयारी कर रहा है नामघर कमेटी। ये तो बहुत अच्छा होगा, पर हम चाहेंगे कि हमें जिन्होंने इस अनजान मुल्क में आश्रय देकर आज ये दिन दिखाए, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री जी कुछ जाने। हाँ दादा, जरूर। तो आज शनिवार है, कल फंक्शन में शारिक होकर परसों तुम रंगिया मास्टरनी दीदी। रश्मि फिर रोंगिया चली गई। फिर क्या हुआ मैडम? प्रिय बॉर्ड्यूता, आप दोनों कैसे हैं? पापा बड़े ही मसालेदार पकाकर खिलाते हैं क्या? मुझसे बचकर आप भी तो छकते थे और कई बार पकड़े भी जाते थे। मसाले ठीक नहीं है आपके लिए। अब आप 80 क्रॉस कर गए हैं, इसीलिए ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, और स्टूडेंट्स तो मुझे अपना समझते हैं। पढ़ाई के अलावा भी हम बहुत बातें शेयर करते हैं। नई मास्टरनी बॉडीगार्ड लेके आई क्या? इनको शायद पता ही नहीं हम इस शहर के कौन है। हमारे बिने तो पत्ता भी नहीं हिलते इस शहर में। तुम लोग चाहे जो भी हो, लगता है किसी अजीबोगरीब संस्कार रहित घर में पले बड़े, जहाँ तुम्हें कोई माँ पैदा नहीं की, जहाँ तुम्हें रक्षाबंधन कोई बहन नहीं करती, और हाँ, शादी की विदाई रस्म पवित्र होमाग्नि के सामने कोई भाई नहीं करते। क्या सोचने लगे कि मैं जो बोल रही हूँ सब गलत है? तुम लोगों के माँ है, बहन है, सब कुछ तो है, फिर भी दोहरी नजर से लड़कियों को देखते हो। हाँ, कुछ बनो, पढ़ाई करो। अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है आसाम में। और सुनो, ये सब करके इस सुंदर देश और जाति का नाम बदनाम मत करो। इन लोगों का घर किधर है बताना तो सही। इन लोगों के घर में ही जाएंगे। धरती माँ की सुपुत्री तू, या देवी सर्वभूतेषु माँ का रूप, शक्ति रूपेण संस्थिता। यही हो हर घर के संस्कार, तुझे मिले सम्मान। यही हो हर घर के संस्कार, तुझे मिले सम्मान। हेलो बॉर्ड्यूता। बेटी, मैं हूँ मैं। अरे पिताजी, बॉर्ड्यूता बाजार गए हैं, फोन छोड़ के गया है। एक बहुत बड़ी खबर है। मैं तो घर जाना चाहती हूँ अभी आप लोगों के साथ। अच्छी खबर बताओ। याद है आपको वो जो नामघर कमेटी ने हमारे बारे में प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजे थे? हाँ 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 हाँ। वहाँ से एक चिट्ठी आई है और उसमें लिखा है कि जब तक मैं पढ़ना चाहती हूँ तब तक पीएम ऑफिस मेरे लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम भी करेंगे। क्या क्या फिर से बोलो, कौन सी ऑफिस? अरे प्रधानमंत्री ऑफिस, वो हमारे लिए पैसे भेजेंगे जब तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मन ही मन एक और बात पाल रखी है।
क्या बात आयुषी मैम? कि वो हर कोशिश करके अपने पापा के गांव जाकर वहाँ के औरतों में ये जागरूकता पैदा करेगी। इसीलिए वो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रही हैं। मैडम, आप जैसे कहानियाँ सुनाते हो ना, लगता नहीं कि ये कहानी है, जैसे सब सामने खट रहा है। बिल्कुल सच लगता है। सच ही तो है। तो फिर वो रश्मि दीदी कहाँ है आज? बिल्कुल तुम्हारे सामने, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हाँ? पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, हर दिशा पर। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, हर दिशा पर। तुझे आगे बढ़ना है, उठा के अपना सर, बेटी तेरा